सबसे पहले बताइए वो आपको डायबिटीज़ नहीं है? तो इतना कष्ट क्यों है मेरे शरीर में फिर? आते हैं उस मुद्दे पे भी आते हैं। अच्छा, उस मुद्दे पे भी आते हैं। और ये आज मैं वीडियो ले रहा हूँ आपका। हाँ हाँ, ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि जो हमारा वार्तालाप होगा और रिकॉर्ड है। पूरा नहीं पूरा वर्ल्ड लेगा, उससे लोग सुधरे। हर आदमी यहाँ नहीं आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ पूरे वर्ल्ड में जिसकी ताकत है बोलने की कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। मेरे 50 क्लिनिक है भारत में और 25 साल हो गए। अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको मैं डायबिटीज़ की उपाधि दे सकूँ। ये जो टेस्ट होते हैं हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में मेरे सिवा कोई नहीं कराता है। तो जो ये टेस्ट मेरे को किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है, ये टेस्ट जो बताया है वो आपका जानकार आदमी है, वही विवेक गणेश है, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ। तो इनकी खुद की दवाई की फैक्ट्री है मेडिसिन। तो ये जो उन्होंने ही बताया था कि ये टेस्ट करो और लाल पैच से करो करके। और ये टेस्ट कोई नहीं करता है, सिर्फ लाल पैच वाले करते हैं। हाँ, और मेरे से कोई नहीं कराता है, लेकिन ये मेडिकल बुक्स में दर्ज है, बराबर है। क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता इसलिए कोई करता नहीं। हाँ, लोग फास्टिंग पोस्ट मिल HbA1c तो ये तीन ही आज तक हो रहा था 10 साल से। ये सिम्टम्स है। हाँ, ये सिम्टम है। सिस्टम क्या बोल रही है? हाँ, जो डेफिनेशन होती है डायबिटीज़ की, आपका एजुकेशन क्या है? 10वीं पास में। 10वीं पास। लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। एनालिसिस मैं अपने क्लास का दूसरा विद्यार्थी था जो होशियार था। कोई बात मैंने फर्स्ट जो था एयरफोर्स में गया, दूसरा था मैं जो आज मैं लोहा छिल रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस मैं पढ़ सकता था, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ के जड़ पे जाना जरूरी है। हाँ, अगर आपको 10 साल पहले अगर डायबिटीज़ की अगर TB आपको होती हाँ, तो क्या अभी तक आप दवाइयाँ लेते? नहीं, 4 महीने की क्यों दवाई नहीं लेते? हाँ, क्योंकि 6 महीने में ठीक हो जाता ठीक है। हो जाता है। टाइफाइड 20 दिन में ठीक हो जाता है, मलेरिया ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि ये बीमारी नहीं है। सबसे पहला थंब रूल है इसका। अच्छा, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है सबसे पहले। और डायबिटीज़ और शुगर ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है। लोगों ने उसको एक कर दिया है। जैसे समोसा है और मैं अलग है, मैदा अलग है, आलू अलग है। तो मैदा समझ लो डायबिटीज़ है, हाँ, और आलू बाहर से गया तो समोसा बन गया। हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें। ऐसे उनको डायबिटीज़ बना दिया लोगों ने। अब अकेले को नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आज पहले ही दिन हो गए जो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायबिटीज़ और शुगर दो अलग अलग चीज़ है। दोनों भिन्न है। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ की डेफिनेशन ये बोलती है अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ना बनती हो। सही बोला बेटा? दूसरा, आपके बॉडी के पेंक्रियास काम ना करता हो, हाँ, नॉर्मल शब्द है। और तीसरा, आपका C पेप्टाइड 0.8 के नीचे हो, तो मैं डायबिटिक हूँ। हाँ। अब पहला हमने आपका लिया है फास्टिंग से इंसुलिन, आपका ये नॉर्मल है 2 से 25 के बीच में। तो पहला फैक्टर तो ख़त्म हो गया आपका। यानी इंसुलिन मेरा बन रहा है। ओके। दूसरा, बीटा सेल पेंक्रियाज आपका भी बन रहा है, तो ये भी कट हो गया प्रॉब्लम। अब C पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है ये, हाँ, ज़्यादा है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब डायबिटीज़ कैसे गया आपको? ये तो उनकी परिभाषा है मेडिकल की, जो 1921 में बनी है। आज हम 2025 में। हाँ, WHO तो छोड़ दीजिए, जो जिन लोगों ने मेडिकल पॉलिसी में बनाई है, बैटिंग में लेके आया था 1921 में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल हो गए? 100 साल के करीब करीब हो ही गए, और ज़्यादा ही हो गए। 100 साल से 104 साल हो गए। बराबर है। और फास्टिंग और पोस्ट में जो दो टेस्ट है 1880 की है। 2025 में बैठे हैं। हाँ, पहले कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे आप? मैं कीपैड वाला। आज अभी टच स्क्रीन वाला है OnePlus। फर्क आया ना? हाँ, बहुत फर्क आया। समय के हिसाब से फर्क नहीं है। हाँ,
रिपोर्ट भी वैसे फ़र्क आ गया, रिपोर्ट कोई कराता नहीं है। ये जो 1921 में हुआ, ये जो सी पेप्टाइड है ये 1968 में आया, एचबीएनसी 1968 में आया, फास्टिंग सीरम इंसुलिन 1972 में आया, और होमा आया जो लाया आपने ये है 1985 में आया है। अब 2025 में बैठे हैं, 40 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं जाता, तो कब पढ़ाएंगे आप? आ गया यहाँ तक है? यहाँ तक अब आपकी और ये सब चीज़ें, तो डायबिटीज़ कैसे बोले आपको? मुझे नहीं जाना, मेरे को जैसे डॉक्टर बोल रहे कि आपको अरे मैम डॉक्टर को छोड़ दो, हम डिस्कशन कर रहे हाँ डिस्कशन कर रहे हो। हैं। ये जो सी पेप्टाइड है हाँ नहीं, ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। ओके। ये कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे अंगूठा है, जितने इंसान है उतने अंगूठे हैं, किसी का मिलता जुलता नहीं है पूरे वर्ल्ड में। नहीं बिल्कुल तो इसका मतलब ये पेटेंट भगवान के पास है, हाँ हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा आप चांद पे चले जाओ, कहीं मंगल पे चले जाओ, जुपिटर बस पे, जाओ, हाँ। आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना दो आप, बना लेकिन आप ये सी पेप्टाइड नहीं बना पाओगे। एक गॉड गिफ्ट है, अच्छा इसलिए बाहर की जो इंसुलिन मिलती लगाते हैं बनती है, हाँ। तो उसमें ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। ये इतनी बारीकी है, कहाँ कोई समझाता है? हम समझिए मेरे हाँ को? मैं समझ गया। तो ये तभी आएगा जब आपका, अब हुआ क्या रहा है कि ये हो गया, और शुगर का भाई शुगर बाहर से अंदर जाती है खान पान से, हाँ खान पान से जाती है, तो शुगर अलग हो गई, डायबिटीज़ अलग हो गई। अब डायबिटीज़ का इलाज आप कर रहे हैं जो है नहीं आपको, शुगर का इलाज कोई कर नहीं है जो आपको है। तो क्या मेरा शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? सिंपल सी बात है ना कि अंदर नहीं आ रहा है, नहीं तभी तो बड़ा हुआ है ना। जबकि अगर मैं अपना खाने का हिसाब बताऊं आपको, नहीं वो छोड़ दीजिए, अच्छा मेरी बात पहले ठीक सुनिए। ठीक चलो। तो ये शुगर कहाँ जाती है, कहाँ से कंज्यूम होती है? जबकि मैं सुबह टहलता भी 4-5 ये किलोमीटर। जैसे गाड़ी में पेट्रोल में कब डालेंगे आप? जब खत्म हो जाएगा? हाँ नहीं, जब खत्म होने लायक रहेगा जब आप पानी कब पिएंगे, सांस जब- लेंगे, हाँ, खाना कब खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी। एग्जैक्टली। वैसे ही इंसुलिन कब लेंगे, जब आपका इंसुलिन नहीं बनेगी। हाँ नहीं, आपकी बॉडी में तो इंसुलिन बन रही है, बन तो रही डॉक्टर इंसुलिन क्यों दे रहा है? क्वेश्चन मार्क है ना। है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उसने ये टेस्ट ही नहीं किया ना, उसको पता ही नहीं कि मेरा पेनक्रियाज काम कर रहा है कि नहीं, मेरा बीटा सेल काम कर रहा है कि नहीं, मेरा इंसुलिन बन रहा है कि नहीं, उसने चेक ही नहीं किया। उसने सिर्फ मेरा फास्टिंग देखा, उसमें ये सिम्टम्स हो गए। हाँ हाँ अभी एसी ठंडक कब नहीं देगा ही, जब उसको आप बंद करेंगे, बंद कर देंगे तो जो ये नेचुरल सिम्टम है। हाँ, और मैंने एसी इसलिए लगाया कि बाहर से मुझे हवा नहीं मिल रही, लाइट मैंने क्यों लगाया? बाहर क्योंकि से सब लगाया। उजाला तो नहीं। मैं इंसुलिन तब लूंगा, या इंसुलिन बनाने की दवाइयाँ मैं तब लूंगा जब मेरे बॉडी में वो नहीं बन रही होगी। नहीं। आपका कुआं पानी से भरा हुआ है, इंसुलिन से भरा हुआ है, तो बोलिए और क्यों दो? ये गलत हो। इसके कारण आपकी प्रॉब्लम उल्टी, आपकी बॉडी में एक्सेस इंसुलिन है अभी। ये जो है ना रेजिस्टेंस है मोमाया, ये एक के नीचे चाहिए, आपके पास एक्सेस चाहिए। यानी शुगर अंदर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर ऊपर से बाहर से 2.5 लोग रोक रहे हैं उसको, अंदर नहीं जा रही है, इसलिए बड़ी हुई आ रही है। फिर खाना खाया, फिर बढ़ गई, और दोनों का एचबीएनसी बोल दिया, और आपको डायबिटीज़ का ठप्पा लगा दिया। लग गया, जो जिंदगी भर वैसे चलता रहता है। मैं तो ये 4-5 साल मैंने हेमोपैथी दवाई लिया था, अच्छा। वहाँ कुछ हुआ नहीं। हाँ। और अभी अचानक 16 मार्च को मेरे पैर में दर्द हुआ, तो मेरे को यूरिक एसिड की भी समस्या रही है पिछले 20-25 साल से। तो वही हेमोपैथी से जब दवाई करवाया था, तो वो मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया था, ठीक है। उसके बाद शुगर चालू हो गया था। हाँ। तो ये अब 16 मार्च को मेरा ये दर्द उठा, तो मुझे पहले लगा कि यूरिक एसिड वाला ही होगा, लेकिन उसका दर्द जो था तो नहीं हो रहा। नहीं, वो यूरिक एसिड का दर्द ही नहीं था, वो अलग प्रकार का दर्द था। तो फिर मैं गया ऑर्थोपेडिक्स के पास दिखाया, क्योंकि चेक कराया नहीं से तो मेरा यूरिक एसिड 5.2 था, यूरिक एसिड बढ़ा ही नहीं था। तो दर्द का है, तो उन्होंने बोला आप शुगर चेक कराओ। शुगर चेक कराया तो फास्टिंग 260 और पोस्ट में 460 के करीब निकला था। तो फिर वो गणेश, विवेक गणेश साहब हैं हमारे दोस्त,
अच्छा। MIDC में उनकी दवाई की कंपनी है, तो उन्होंने जो TLC जो आप बनाते हैं लीवर का दवाई, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप वहाँ से लो करके, क्योंकि मेरा बिलरुबिन का भी टेस्ट गड़बड़ था और शुगर का उन्होंने ही मुझे 1 महीना दवाई चलाया, लेकिन कुछ आराम हुआ एक करीब। तो अचानक इसके पिताजी का भी वहीं से इलाज चलता है, चाहे ऑपरेशन भी वहीं बात है। तो 5 दिन पहले आपका नंबर मैं पहले ही लगा लिया था, लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा दिखा तो यहाँ का नंबर कहाँ से मिला था? मैं TLC लिया तो यहाँ से ले लिया था। यहाँ आके गए थे आप पहले? हाँ, पर्सनली आके गए? 1.5 महीना पहले मैं आके गए थे। ओके। नहीं, मैं नहीं आया था, यही लड़का आया था दवाई लेने, भी यही लड़का आया था। अच्छा, पंडित जी आए थे तो वहाँ से मेरे नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके संपर्क में इतने लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ होगी, आप उनको बता सकते नहीं है ऐसे चलो ठीक हो जाओ। बिल्कुल 5-25 लोग तो होंगे आपके संपर्क में बहुत जो बेचारे डायबिटीज़ ना होते हुए डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट तो ठीक करने वाली नहीं है, नहीं। डॉक्टर करने वाली है। भारत मेरा अकेले का तो नहीं है, आपका भी है। तो हमारी जवाबदारी नहीं कि उसको अपग्रेड करने की नॉलेज, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से हाँ कई लोग ठीक हो सके। ये बच्चा मेडिकल शॉप से है, ये भी कई लोगों को एजुकेट कर सकता है। बिल्कुल, ये मानवता के हिसाब से, खुद के लिए तो हर आदमी जी रहा है, जी ही रहे सब लोग। लेकिन दूसरे के लिए तो जी के करेक्ट करने में कोई क्राइम थोड़ी है। नहीं, क्राइम तो वो कर रहे हैं जो डायबिटीज़ नहीं होते भी दवाइयाँ खिला रहे और इंसुलिन दे रहे हैं। मेरा तो बच्चे मेरा देख के बोले कि बस अब आप इंसुलिन अब लेना शुरू कर दो, बोले आप। बोला ना, हाँ बोले। मेरा वो बच्चे बैठे थे, इंसुलिन बंद हो गई, वो रहेगी नहीं तो डायबिटीज़ किसको कहेंगे। एक शब्द का और मैं आपसे जाऊँगा, दोनों से इस्तेमाल नहीं हो रही है अच्छा, इसलिए बड़ी हो रही है। आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको है GUS गस, ग्लूकोज अनयूटिलाइज सिंड्रोम। अच्छा, तो आ रहा है, यहाँ से अंदर नहीं जा रही है। ये दरवाजे अगर मैं खोल दूँ तो क्या होगा? तो मेरा शुगर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने ताकत बन जाएगा तो मेरे लिए। शुगर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज़ किसको कहेंगे आप? डायबिटीज़ तो इसलिए मैं हमारे जो वीडियोज़ हैं वो देखना जो चाहिए। 7 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स हैं मेरे आज भारत में, वाह, और 3 लाख लोग रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं। ये देखिए डायबिटीज़ का अर्थ मीनिंग क्या है, बहुत बेसिक्स में बात करते हैं। आपका पहला परिचय दे मेरे को, आपका नाम क्या है? जयदीप कटकवार। हाँ जी, और कहाँ से हैं आप? मैं यही नागपुर से हूँ सर। हाँ, और क्या करते हैं, कौन से प्रोफेशन में? मैं मेडिकल और कितने साल हो गए मेडिकल फील्ड में आपके? 30 साल से। 30 साल से। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 52। 52, 30 साल करीब हो गए। 30 साल का अनुभव आपका मेडिकल फील्ड से है। तो डायबिटीज़ के बारे में आपने कभी किसी पेशेंट के डोज कम होते देखा या अच्छे होते देखा है, या किसी का इंसुलिन बंद हुआ है, देखा क्या आपने? नहीं देखा। आपको कोई आइडिया है? नहीं, आप तो सिंपल है, हमें इस बात में नहीं, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपसे बात करूँगा, उसके बाद में अगर आप बोलेंगे कि आपका बात के जो कंसेप्ट में क्या चेंजेस आए वो अभी बताइएगा मुझे। और अभी डायबिटीज़ कितने साल हो गए आप? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल में आपका अनुभव डॉक्टर लोगों के साथ क्या रहा? जब भी आप जाते थे डॉक्टर लोगों के पास में, कौन सी टेस्ट करते थे आप? पूरे टोटल HbA1c वाले से लेके और फास्टिंग पोस्ट में, बस 3 ही टेस्ट मालूम। इसके अलावा कोई टेस्ट आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं। बराबर। और डॉक्टरों ने क्या कहा कि जिंदगी भर आपको दवाई लेना पड़ेगा और कभी आप ठीक नहीं है? जब आपका अनुभव भी वैसे ही कि आप शॉप में हैं, जी हाँ जी, तो आपने देखा होगा जो पीरियड आपका 7 महीने आता है वो देखे जाता है जी। यहाँ 2 चीज़ है, बिजनेस अलग है, पर्सनल लाइफ यहाँ पे अलग है। मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो टेस्ट मैंने आपसे कराए हैं, जो आप लेके आए हैं अभी, ठीक है, ऑलरेडी आप रेक्लेमाइड ले रहे हैं, मोडापा ले रहे हैं, किसी भी नागपुर के किसी डॉक्टर ने आपसे कराए हैं? नहीं कराए। तो जो भी टेस्ट आपको बताए गए उस समय क्या महसूस हुआ? मेरे को ही नया लगा था। नया लगा करके।
अब मुझे बताइए, अगर आपको कितने साल हो गए आपको डायबिटीज से होता है? 8 से 10 साल। 10 साल पहले, मेरा वर्ड आप अदरवाइज मत लीजिएगा, 10 साल पहले अगर आपको टीबी हुई होती तो क्या आज भी आप दवाई लेते? नहीं, क्यों? टीबी का इलाज 1.5 से 2 साल के अंदर 6 महीने में, 6 महीने। बराबर। अगर आपको टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, टीबी हो जाए, सब ठीक हो जाता है। जी 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता, नहीं। बराबर है। लेकिन जब अगर डायबिटीज़ की बात आती है तो हम बोलते हैं हमको ज़िंदगी में दवाइयाँ लेना है, 1 टैबलेट 2 टैबलेट, उसके बाद तीसरी, फिर नहीं आ रहा तो इंसुलिन पे, फिर डोजेज बढ़ते जाते हैं, फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, आँख का ख़राब होना, किडनी का ख़राब होना है, वो सब चेंज ही बात है, और लास्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर पकड़ गया। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बराबर सही है ना? अब ये जो रिपोर्ट्स आपने निकाले हैं ये कुछ अलग बयान कर रहे हैं, ये कुछ अलग बयान कर रहे हैं। बताओ, आपको नाराज़ तो नहीं हो? नहीं नहीं ये तो नाराज़ नहीं होगी? नहीं। इनके सामने बताओ, जी क्या अकेले में बताओ? नहीं नहीं बताइए। कहते हैं नाराज़ हो जाओ ना। हिंदी हिंदी होती है। हिंदी बोलती है? हाँ, हिंदी। तो कहाँ से पकड़ के लाएंगे कि इसको बाहर जाने दो? नहीं नहीं सर बताइए उसके। तो उसको मैं बताता हूँ आप बाहर जाओ। नहीं बताइए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? जी हाँ। आपको डायबिटीज़ नहीं है? थैंक यू। क्या हो गया? कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा। हैं? कैसा लगा जी? डायबिटीज़ नहीं है जो आप अभी मेरे से सुना, कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम रिलैक्स हो, रिलीफ हो गया एकदम। रिलीफ हो गया ना? जी तो हम तो अभी साइंटिफिक, ये जो रिपोर्ट्स आपने लाए हैं ये डॉक्टर कुमार के सिवा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं निकालता है, ठीक है? जी और ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। ये मेरे लैब से तो नहीं किया, इसका मतलब नहीं। एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है? तो जब हमको डायबिटीज जानते हैं, डायबिटीज़ का मतलब क्या होना है, मैं आऊँगा और डिस्कशन। जी। इंसुलिन का कम होने का, कम होना, दूसरा पेंक्रियास का काम न करना, ना करना। ठीक है? जी। तीसरा सी पेप्टाइड का 0.8 के नीचे होना। अभी आपका पेंक्रियास जो है ना 142% काम कर रहा है। मुझे बताइए इसको डायबिटीज़ कैसे बोलूँगा? थी, आज भी नहीं और कभी नहीं रहेगी। एक थम क्या है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग क्लब कर देते हैं डॉक्टर लोग, तो आपको लगता है कि अरे शुगर बढ़ गया, अरे डायबिटीज़ है। हम आपको डायबिटीज़ नहीं और आप डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं। शुगर बढ़ी है, उसका इलाज आप नहीं ले रहे, इसलिए शुगर आपकी कम नहीं हो रही है। आर यू क्लियर? जी तो क्यों हो रही है अभी फिर? एक आपने सिर्फ डायबिटीज़ का नाम सुना है, ये यूटिलाइजेशन का मतलब क्या बताएंगे आप मुझे? सिंपल वर्ड है, यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? सिंपल वर्ड है, तो नॉर्मल जो बोलते हैं यूटिलाइज हुआ नहीं हुआ ऐसा बोलते हैं ना। जी हाँ। तो आपकी भाषा में इस यूटिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है आपके तो शुगर कम होती है। कम होंगी तो डायबिटीज़ किसको कहेंगे आप? कहेंगे डायबिटीज़? नहीं कहेंगे ना। अगर शुगर आपकी कम हो जाए अपनी तो फिर यूटिलाइजेशन हो जाए तो आप किसको बोलेंगे डायबिटीज? जी अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।